ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाप दादा की अव्यक्त मुरली है। बाबा ने कहा आप कौन हो? पूर्वज हो, इस वृक्ष के तना हो, फाउंडेशन हो। ऐसे तो संगम युग में हम जड़े भी हैं, है ना? जड़े हैं ना, हम शिव बाबा से कनेक्शन है। जड़े भी छोटी मोटी मिट्टी लगी हुई होती है, लेकिन है तो जड़। भले कमज़ोरी हो फिर भी हम जड़ हैं, मतलब इतना नशा रहे। तो आज बाबा ने कहा कि आप हो पूर्वज, तना, फाउंडेशन, और आपकी जो उप शाखाएँ हैं, संपर्क संबंध वाले लोग हैं जो आते हैं आपके सामने, वो आपसे कुछ चाहते हैं। क्या चाहते हैं? एक्चुअली ब्राह्मणों से भी चाहते हैं। वो संपर्क वाले तो नहीं है ना। लेकिन बाबा ने कहा संपर्क वाले आपसे क्या चाहते हैं? सुख, शांति। वो कैसे देंगे? बहुत सिंपल मेथड वो है, स्मृति में रहो कि हम पूर्वज हैं, तना हैं, तो कुछ दें इन आत्माओं को। तो आज की मुरली बहुत बड़ी मुरली है। बाबा मधुबन निवासियों से भी बात कर रहे हैं। 6 नवंबर, आप पूर्वजों से सर्व आत्माओं की आशाएं। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अपनी सारी वंशावली से मिल रहे हैं। कितनी बड़ी वंशावली है, इसको तो आप सब जानते हो। आप सभी इस वंशावली के आदि फाउंडेशन हो व वंशावली के वृक्ष के मूल तना हो। आ गया सामने वृक्ष? क्या हो आप? तना मोटा होता है ना, स्ट्रांग होता है, हाँ, सपोर्ट करता है ना सारे वृक्ष को। और फाउंडेशन हो। आप लोगों द्वारा वंशावली कैसे वृद्धि को पाती है, ये सब राज अच्छी तरह से जानते हो। किसी भी आत्मा को देखते हो या संपर्क में आते हो तो ये स्मृति में आता है कि सर्व आत्माओं के हम पूर्वज हैं। व सारे वृक्ष की शाखाएं, उप शाखाएं सबके मूल आधार हैं, अर्थात फाउंडेशन है। ये स्मृति सदा इमर्ज रूप में रहती है। एक्चुअली ये तो पता होता है हम पूर्वज हैं, लेकिन सदा इमर्ज रूप में रहती है। इस श्रेष्ठ स्मृति से स्वतः ही समर्थ स्वरूप हो जाएंगे। अगर तना अर्थात मूल फाउंडेशन कमजोर होता है तो सारा वृक्ष कमजोर बन जाता है। तना शक्तिशाली है तो वृक्ष भी शक्तिशाली है। सारे वृक्ष के हर पत्ते का संबंध किससे होता है? हर पत्ते का संबंध बीज के साथ साथ तना से भी होता है। कितना छोटा शब्द तना, लेकिन उसकी कितनी वो है स्ट्रेंथ है कि हर पत्ता उससे कुछ लेता है। उपशाखाएं, शाखाएं, पत्ते
सारे वृक्ष के हर पत्ते का संबंध बीज के साथ साथ तना से भी होता है। बीज की शक्ति तना द्वारा ही शाखाओं उपशाखाओं को पहुंचती है। तो आज आपकी सर्ववंशावली को आप पूर्वजों द्वारा व मूल आधार द्वारा कौन सी शक्ति चाहिए? सर्व आत्माएं आप पूर्वजों को किस आशाओं से याद कर रही हैं? कौन सी शक्ति चाहिए और किस आशाओं से आपको याद कर रहे हैं? तीसरा, कौन सी शुभ चाहना आप मास्टर दाता वरदाताओं द्वारा चाहते हैं? कौन सी 3 बात बताई? पहला, आपसे क्या चाहिए उनको? शक्ति। दूसरा, कौन सी आशाओं से आपको याद कर रहे हैं? कौन सी शुभ चाहना आप मास्टर दाता वरदाताओं द्वारा चाहते हैं? चौथा भी है, सर्व आत्माओं की अर्थात अपनी बेहद की वंशावली के शुभ संकल्प व इच्छाओं को जानते हो? आज सर्व आत्माओं का एक ही आवाज सुनने में आ रहा है, सबका एक ही आवाज है। 2 घड़ी के लिए भी सुख और चैन से जीना चाहते हैं, बेचैन हैं। संपत्ति साधन होते हुए भी सुख और चैन की नींद आंखों में नहीं है। आजकल मेजॉरिटी सच्चे सुख और शांति के व सच्ची खुशी के प्यासे होने के कारण रास्ता ढूंढ रहे हैं। अनेक अल्पकाल के रास्ते अनुभव करते संतुष्टता ना मिलने के कारण अब धीरे धीरे उन अनेक रास्तों से लौट रहे हैं। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, अब नेति नेति के अनुभव में आ रहे हैं। अभी सही रास्ता कुछ और है, ऐसी अनुभूति करने लगे हैं। हाँ, तो ये मुरली है 28 नवंबर 81, मतलब कितने साल पुरानी मुरली है। बाबा ने कहा उस समय इन लोगों को ये आ रहा था कि कोई और रास्ता है। ऐसे समय पर आप पूर्वजों का कार्य है, क्या कार्य है? ऐसी आत्माओं को क्षमा बन रास्ता दिखाना, अमर ज्योति बन अंधकार से ठिकाने पर लाना। ऐसे संकल्प आते हैं, ये स्मृति रहती है कि हम पूर्वज आत्माएं सर्ववंशावली के आगे जो करेंगे वो ही सारे वंशावली तक पहुंचता है। आप पूर्वजों की वृत्ति विश्व के वातावरण को परिवर्तन करने वाली है। कितना कनेक्शन है? आपकी वृत्ति सारे विश्व के वातावरण को परिवर्तन करने वाली है। अभी दृष्टि, आप पूर्वजों की दृष्टि वृत्ति क्या करने वाली है? वातावरण को परिवर्तन करने वाली है। और आप पूर्वजों की दृष्टि सर्व वंशावली को ब्रदरहुड की
स्मृति दिलाने वाली है। तो स्मृति हो गई, दृष्टि हो गई। तीसरा, आप पूर्वजों की बाप की स्मृति सर्व वंशावली को स्मृति दिलाएगी कि हमारा बाप आया है। वृत्ति वातावरण को बुलाएगी, परिवर्तन करेगी। दृष्टि सारी वंशावली को ब्रदरहुड की स्मृति दिलाएगी, और स्मृति की सारी वंशावली का पिता आ चुका है। आप पूर्वजों के श्रेष्ठ कर्म वंशावली को, ये बहुत पावरफुल चीज है, सारे वंशावली को क्या करेगी? आप पूर्वजों के श्रेष्ठ कर्म वंशावली को श्रेष्ठ चरित्र अर्थात चरित्र निर्माण की शुभ आशा उत्पन्न करेंगे। उनके अंदर भी आ जाएगा कि मुझे भी अपना चरित्र ऊंचा बनाना है। तो सबकी नजर आप पूर्वजों को ढूंढ रही है। अब बेहद के स्मृति स्वरूप बनो, तो हद की व्यर्थ बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। उल्टे वृक्ष के हिसाब से बीज के साथ तना भी ऊपर ऊंचा है। डायरेक्ट बीज और मुख्य दो पत्ते त्रिमूर्ति के साथ समीप के संबंध वाले तना हो। कितनी ऊंची स्टेज हो गई। इस ऊंची स्टेज पर स्थित रहो तो हद की बातें क्या अनुभव होंगी? बचपन के अलबेलेपन की बातें अनुभव होंगी। अपने बेहद के बुजुर्गपन में आओ तो सदा सर्व अनुभवी मूर्त हो जाएंगे। जो बेहद के पूर्वजपन का ऑक्यूपेशन है उसको सदा स्मृति में रखो। अब कितना कार्य रहा हुआ है, सदा ये स्मृति में रखो। लेकिन ये सारा कार्य सहज संपन्न कैसे होगा? जैसे आपकी रचना साइंस वाले विस्तार को सार में समा रहे हैं, अति सूक्ष्म और शक्तिशाली साधन बना रहे हैं, जिससे समय, संपत्ति, शस्त्र कम से कम खर्चा हो। बाबा कहते पहले विनाश के कार्य में कितनी बड़ी सेना, कितने शस्त्र और कितना समय लगता था, और अब विस्तार को सार में लाया है ना, मतलब बॉम्ब्स बना दिए ना। ऐसे आप कौन हो? याद रखना है आज, कौन हो? पूर्वज। ऐसे आप मास्टर रचयिता बन स्थापना के कार्य में ऐसे ही सूक्ष्म द्वारा निमित्त स्थूल साधन कार्य में लगाओ, नहीं तो स्थूल साधनों के विस्तार में सूक्ष्म शक्ति गुम हो जाती है। स्थूल साधन का विस्तार जैसे वृक्ष का विस्तार बीज को छुपा देता है,
वैसे सूक्ष्म शक्ति की परसेंटेज गुप्त हो जाती है। तो आप पूर्वज आत्माओं की कौन सी है सूक्ष्म शक्ति? आप पूर्वज आत्माओं की अलौकिकता, स्पिरिचुअलिटी ना, अलौकिकता सूक्ष्म शक्ति है। जो सब अनुभव करें कि पूर्वजों द्वारा कोई विशेष शक्ति उत्पन्न हो रही है। वंशावली आप आत्माओं द्वारा कोई नवीनता चाहती है। साधनों की शक्ति, वाणी की शक्ति, ये तो सबके पास है। लेकिन आप प्राप्त शक्ति कौन सी है? मतलब लोग बड़े बड़े ब्रिलियंट लेक्चरर हैं, साधन भी बहुत अच्छे हैं उनके पास, लेकिन एक चीज कम है, वो है श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति, शुभ वृत्ति की शक्ति। रिपीट करेंगे, कौन सी? श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति और दूसरा शुभ वृत्ति की शक्ति, तीसरा स्नेह और सहयोग की दृष्टि। ये है अलौकिकता। श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति, शुभ वृत्ति की शक्ति, स्नेह और सहयोग की दृष्टि। ये किसके पास नहीं है? तो हे पूर्वज आत्माएं, अपनी वंशावली के प्राप्ति के आशाओं के दीपक जलाए यथार्थ मंजिल तक लाओ। समझा क्या करना है? जो लोग करते हैं वो किया तो क्या किया? आप तो कौन से लोग हो? आप तो अल्लाह लोग हो, न्यारे लोग हो। अभी वाणी के बॉम्ब्स फेंकते हो, लेकिन ये अभी बेबी बॉम्ब्स हैं। अभी प्राप्ति के, अनुभूति के बॉम्ब्स चलाओ। कौन से बॉम्ब्स चलाओ? प्राप्ति के, अनुभूति के बॉम्ब्स चलाओ, जो सीधा ही जीवन परिवर्तन कर दे। दिमाग तक तीर लगाए हैं, दिल का तीर नहीं लगाया है। अभी तो लगा रहे हैं, ये तो 81 में था। आगे क्या करना है? वह प्लान तो देना पड़ेगा ना। अभी मुख का आवाज निकलता है कि अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन दिल से आवाज निकले। बहुत लोग आते हैं, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, लेकिन दिल से आवाज निकले, कौन सा? यही एक मार्ग है। मुख का सौदा करने वाले तो बहुत हैं, दिल से सौदा करने वाले कोटों में कोई होते हैं। लेकिन आप सभी दिल वाला के बच्चे हो, दिल से सौदा कराने वाले हो। तो अब क्या करेंगे? ऐसा शक्तिशाली सेवा का चक्र चलाओ जो सर्व आत्माएं अपने पूर्वजों को पहचान, प्राप्ति के अधिकार को प्राप्त कर लें। कुछ सुना, अच्छा सुना, इसके बदले कुछ मिला, ऐसी अनुभूति करें। समझा? सुनाते अच्छा है नहीं, बनाते अच्छा है। कम खर्चा, कम शक्ति, कम समय, इस विधि से सिद्धि स्वरूप बनो। कितना अच्छा बाबा ने बताया कि मिला मिला नहीं, बना के दिखाओ उनको।
पंजाब का जोन है ना, पंजाब को क्या बनाएंगे, ऐसी कुछ नवीनता करके दिखाओ। अनुभव कराना अर्थात वारिस बनाना। अच्छा सुनने वाले, अच्छा अच्छा कहने वाले, वो हो गई प्रजा। अब चाहिए वारिस क्वालिटी। एक वारिस के पीछे प्रजा तो अपने आप ही आ जाएगी। पंजाब क्या करेगा, क्वांटिटी नहीं बढ़ती तो क्वालिटी तो निकाल सकते हो। क्या करेंगे, अभी वारिस क्वालिटी चारों ओर कम है, तो पंजाब इसमें नंबर 1 हो जाओ। कोई क्वांटिटी में नंबर 1 तो कोई क्वालिटी में नंबर 1। समझा, पंजाब वाले क्या करेंगे, क्वालिटी वाला एक और क्वांटिटी कितनी होगी, क्योंकि एक क्वालिटी वाला क्वांटिटी को स्वतः ही ले आता है। उनके नाम से आपका काम हो जाएगा। ये तो सहज है ना। अच्छा, आज पंजाब और मधुबन का टर्न है। पंजाब वाले सबको मधुबन में आकर सरेंडर कराएंगे। पंजाब से नदियां निकलेंगी और समाएंगी कहाँ, मधुबन तो है सागर का कंठा। तो पंजाब और मधुबन का मेल हो गया। विशेष टर्न पंजाब का है, इसलिए पंजाब को कह रहे हैं। बाकी तो उसमें सब आ गए, मधुबन में तो सब आ गए। सबको किस में समाना है, मधुबन में। अच्छा, चारों ओर के कौन सी आत्माएं, भूलना नहीं आज, सर्व पूर्वज आत्माओं को सदा सर्व की आशाएं सदा काल के लिए पूर्ण करने वाले। पूर्वज आत्माएं कौन सी हैं, सबकी आशाओं को सदा काल के लिए पूर्ण करने वाले, अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति की अंजलि की अनुभूति कराने वाले, सर्व को अनेक रास्तों से निकाल एक रास्ते पर लाने वाले, ऐसे सर्व आत्माओं के मूल आधार, सदा सर्व को एक बाप के अधिकारी बनाने वाले, ऐसी श्रेष्ठ पूर्वज आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो अभी बाबा ने कहा सुना तो बहुत है, अब विशेषता है स्वरूप स्वरूप बनाना। जितना स्वयं सर्व प्राप्ति स्वरूप होंगे, उतना सर्व को प्राप्ति स्वरूप बना सकेंगे। आजकल सर्व आत्माएं पाना चाहती हैं, ना कि सुनना चाहती हैं। कोई नहीं सुनना चाहता, लेकिन पाना चाहते हैं। जब पा लेते हैं तब भी खुशी से ये गीत गाते हैं। गीत गाएंगे, कौन सा गीत, पाना था सो पा लिया। जैसे आप लोग ये खुशी का गीत गाते हो ना, पा लिया, ऐसे अन्य आत्माएं भी ये खुशी का गीत गाएंगी। वर्तमान समय आत्माओं को ये जरूरत है,
जो आवश्यकता है उसी को पूर्ण करना है। यही आप श्रेष्ठ आत्माओं का कर्तव्य है। इसी कर्तव्य में सदा अनुभवी मूर्त अनुभव कराते चलो। यही चाहते हैं ना। इसी चाहना को पूर्ण करने वाले अर्थात सर्व को तृप्त आत्मा बनाने वाले। तो सदा तृप्त आत्मा हो, उसका फिर अर्थ बताया। तृप्त आत्मा सदा सर्व खजानों से संपन्न। जो संपन्न होगा वही तृप्त होगा, और जो स्वयं के पास होगा वही औरों को जरूर देगा। तो सदा सदा प्राप्ति स्वरूप के नशे और खुशी में रहो। ये है संगम युग जीवन की विशेषता। कौन सी? सदा प्राप्ति स्वरूप का नशा और खुशी। बाप को पाया अर्थात संगम युग का प्रत्यक्ष फल पाया। प्रत्यक्ष फल कौन सा है? प्रत्यक्ष फल, प्रत्यक्ष फल है सर्व प्राप्ति। इस स्थिति से सर्व सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। अभी बाबा मिल रहे हैं मधुबन निवासी भाई बहनों के साथ। मधुबन निवासी इतने खुश नसीब हो जो सब देखकर खुश हो रहे हैं। इतनी अपनी तकदीर को जानते हो। कितने तकदीरवान हो जो सदा सागर के कंठे पर रहते हो। सदा स्थूल में भी बाप और श्रेष्ठ आत्माओं का साथ है, तो कितना बड़ा भाग्य हो गया। भाग्य तो बहुत ऊंचा है ना। फिर उसके बाद बाबा ने कहा, तो सदा अपने भाग्य के गुण गाते रहते हो। बस यही गुण गाते और खुशी के झूले में झूलते रहो। मधुबन निवासी माना क्या? एक तो सागर के कंठे में रहो, श्रेष्ठ आत्माएं, बाप दादा, ये भाग्य। फिर दूसरा मधुबन निवासी अर्थात सदा मधु के समान मीठे। तो सदा मुख मीठा रहना और सदा सर्व का मुख मीठा करने वाले। टोली नहीं हाँ बोली। वाह। सागर के कंठे पर रहने वाले कौन हो? कौन हो? सागर के कंठे पर कौन रहता है? होली हंस हो। हंस क्या करता है? सदा मोती चुगते हैं, कंकड़ को देखते ही नहीं, रत्नों को देखते हैं। तो सभी रत्नों को ग्रहण करने वाले हो ना। महान तीर्थ स्थान पर रहने वाले कौन हो? बोलो। महान आत्माएं। बाबा किस नजर से देखता है? होली हंस। फिर महान आत्माएं हो। तो ये महात्माओं का ग्रुप हो गया ना। महात्मा फिर उसका मीनिंग कितना अच्छा बताया। महात्मा अर्थात जो सदा महान वस्तु को देखे। लोग तो महात्मा वो समझते हैं ना, कपड़े पहने हुए सन्यासी के महात्मा जी आए महात्मा। लेकिन उसका बाबा ने बुद्धि का काम बताया। क्या है उसका काम? जो सदा महान वस्तु को देखे। तो महान वस्तु कौन सी है? आत्मा। तो महात्मा की नजर कहाँ जाएगी? महान वस्तु पर। तो सदा महान देखने वाले, महान बोलने वाले, महान कर्म करने वाले, इसको कहा जाता है महात्मा। कितना अच्छा बाबा ने बताया। लौकिक दुनिया को हम ये समझाए नहीं तो वो सोचते हैं ना स्थूल रूप से। तो पांडव सभी महात्मा हो। बाप दादा की सबसे ज्यादा आशाएं किसमें है? मधुबन निवासियों में।
मधुबन वालों को आशाओं के दीपक जगाने आते हैं ना, तो सदा मधुबन में दिवाली है ना। सदा शुभ आशाओं के दीप जग रहे हैं, तो रोज दीपावली हो गई। तो दूसरी दिवाली एक दिन दीपक, और ये तो रोज है। कौन से दीपक जगाने हैं? मधुबन वालों को आशाओं के दीपक जगाने आते हैं, तो सदा मधुबन में दिवाली है ना। सदा शुभ आशाओं के दीपक जग रहे हैं, तो रोज दीपावली हो गई। तो मधुबन में कभी अंधकार हो ही नहीं सकता। मधुबन वाले होली हंस बताया, महान आत्माएं महात्माएं बताया। अभी तीसरा सुनो, मधुबन वाले कौन है? ये पावरफुल है। मास्टर शिक्षक हो। आप सिखाओ ना सिखाओ, लेकिन आपका हर कर्म हर एक आत्मा को शिक्षा देता रहता है। चाहे साधारण भी करेंगे तो सीख कर जाते हैं, और श्रेष्ठ करते हैं तो भी सीख कर जाते हैं। शिक्षा देते नहीं हो, लेकिन मधुबन निवासी बनना अर्थात मास्टर शिक्षक बनना। तो सदा ये याद रखो कि मैं कौन हूं? मास्टर शिक्षक हूं। तो हर कर्म हर बोल शिक्षा देने वाला हो। आप लोगों को खास तख्त पर बैठकर सिखाने की जरूरत नहीं है, हैं? चलते फिरते शिक्षक हो। बाबा ने अच्छा उदाहरण दिया, जैसे आजकल चलती फिरती लाइब्रेरी होती है। देखिए चलती फिरती लाइब्रेरी है। तो आप चलते फिरते मास्टर शिक्षक हो। आपका तो स्कूल अच्छा है ना, तो सदा अपने सामने स्टूडेंट को देखो, अकेले नहीं हो, सदा स्टूडेंट के सामने हो। दूसरा, सदा स्टडी भी कर रहे हो और करा भी रहे हो। योग्य शिक्षक कभी भी स्टूडेंट के आगे अलबेले नहीं होंगे, अटेंशन रखेंगे। आप सोते हो, उठते हो, चलते हो, खाते हो, हर समय समझो, क्या समझो? हम बड़े कॉलेज में बैठे हैं, स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो वंडरफुल शिक्षक हो गए ना। आप सबकी क्या महिमा करें? मधुबन वालों की जो भी महिमा है वो सब है। ऐसे महान समझते हुए सदा चलो। बाप जितनी महिमा करेंगे फिर उतनी निभानी पड़ेगी, तो निभाने में भी होशियार हो। मधुबन का नक्शा तो सारे विश्व में चला जाता है। सबकी बुद्धि में सदा क्या याद रहता है? मधुबन में क्या हो रहा है। तो सर्व की बुद्धि में स्मृति स्वरूप हो। मधुबन निवासी, याद रखो सारा क्या बाबा बता रहे। होली हंस, महात्मा, मास्टर शिक्षक। अभी सुनो, मधुबन निवासी कौन हो? हर एक लाइट और माइट का गोला लाइट और माइट का गोला बनो। तो लाइट और माइट के अंदर स्वयं ही अब सभी आकर्षित होकर आएंगे। अभी तो बाप का कर्तव्य चल रहा है, उसके कारण बाप के बनने वाले बच्चे सहजी अनुभव कर रहे हैं, करते रहेंगे। आपका कर्तव्य अभी गुप्त है। आप सभी अपने शक्ति स्वरूप से
वायुमंडल बनाओ। ये तो ड्रामा अनुसार होना है, बढ़ना ही है, चलना ही है, इसलिए चलाने वाला चला रहा है। लेकिन अभी ऐसे फॉलो फादर करो, अभी हर आत्मा क्या हो जाए, शक्ति स्वरूप हो जाए। जिसके भी संपर्क में आते हो वो क्या अनुभव करे, अलौकिकता का अनुभव करे। अभी वो पाठ चलना है, सुनाया ना। अभी अच्छा अच्छा कहते हैं, लेकिन अच्छा बनना है ये प्रेरणा नहीं मिल रही। उसका एक ही साधन है, कौन सा, संगठित रूप में ज्वाला स्वरूप बनो। एक एक क्या बनो, चैतन्य लाइट हाउस बनो। चैतन्य लाइट हाउस बनो। सेवाधारी हो, स्नेही भी हो, एक बल एक भरोसे वाले भी हो, ये तो सब ठीक है। लेकिन क्या, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर आ जाए तो सब आपके आगे परवाने के समान चक्कर लगाने लग जाएं। अभी सिर्फ बाप क्षमा की आकर्षण है, और सर्व क्षमा की आकर्षण हो जाए तो क्या होगा, क्षमा तो हो, लेकिन अभी स्टेज पर नहीं आए हो। स्टेज पर आओ, देखो आबू वाले कैसे आपके पीछे पीछे दौड़ते हैं। आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो स्वयं आकर कहेंगे जी हजूर कोई सेवा। अभी तो कहते हैं नहीं, उस समय हम लोग छोटे थे ना, एक ही पांडव भवन, तो बाबा ने कहा फिर कहेंगे जी हजूर कोई सेवा। अभी लाडले बच्चे बने हो, इसमें तो ठीक, बच्चे और बाप के साथ लाड कोड में संबंध निभाने में तो ठीक हो। लेकिन अब मास्टर शिक्षक बनकर, मास्टर सतगुरु बनकर स्टेज पर आओ। अभी ये दो पार्ट रहे हुए हैं, समझा? अच्छा, मधुबन निवासियों को बाप दादा सदा विशेष आत्मा के रूप में देखते हैं। सदा बाप की आशाओं के दीपक कौन हैं? बोलो, मधुबन निवासी। सभी संतुष्ट तो सदा होना, संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, यही आप सबका सदा का स्लोगन हो। कौन सा स्लोगन हो? संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। सदा आपके बोर्ड पर कौन सा स्लोगन लिखा हो? कौन सा बोर्ड? ये चेहरा हमारा बोर्ड है, बाहर वाला बोर्ड नहीं। संतुष्ट रहना है और संतुष्ट करना है। इसी सर्टिफिकेट वाले भविष्य में भी राज्य भाग्य का सर्टिफिकेट ले लेंगे। जैसे बोर्ड पर स्लोगन लिखते हो, वैसे सदा कौन सा बोर्ड है हमारा? अपने मस्तक के बोर्ड पर ये स्लोगन दौड़ाओ। कौन सा दौड़ाओ? संतुष्ट रहना है और संतुष्ट करना है। तो सभी कौन हो जाएंगे? संतुष्ट मूर्तियां हो जाएंगे। बाबा के शब्द देखो, संतुष्ट मूर्तियां हो जाएंगे। अच्छा, वरदान। परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की शुक्रिया के पात्र बनने वाले विघ्न जीत भव। यदि आपका कोई अपकार करे तो आप 1 सेकंड में
अपकार को अपकार, आ को निकाल के उपकार में परिवर्तित कर दो। दूसरा, कोई अपने संस्कार स्वभाव के रूप में परीक्षा बनकर आपके सामने आए तो आप एक की स्मृति में ऐसी आत्मा के प्रति भी रहम दिल के श्रेष्ठ संस्कार स्वभाव धारण कर लो। तीसरा, कोई देहधारी दृष्टि में सामने आए तो उनकी दृष्टि को आत्मिक दृष्टि में परिवर्तित कर लो। ऐसे परिवर्तन करने की युक्ति आ जाए तो विघ्नजीत बन जाएंगे। फिर संपर्क में आने वाले सर्व आत्माएं आपका शुक्रिया मानेंगी। समझ आया? 3 हैं। यदि अपकार कोई करे तो उपकार, यदि कोई आत्मा के स्वभाव संस्कार टेस्ट के रूप में आ गए तो रहम दिल के संस्कार उत्पन्न करके उसको भी बदल दो। देहधारी दृष्टि में आए तो आत्मिक दृष्टि। स्लोगन, अनुभवों का स्वरूप बन जाओ तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। अनुभवों का स्वरूप बन जाओ तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। कितना सहज है खुश नसीब। अनुभवों के स्वरूप बन जाओ। और वरदान कौन सा था? परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की शुक्रिया के पात्र बनने वाले विघ्न जीत भाव। तो आज सारा दिन क्या याद रखेंगे हम? कौन हैं? पूर्वज आत्माएं। आपकी दृष्टि, आपके कर्म, आपकी स्मृति, बाबा ने कहा वो जो आने वाली आत्माएं हैं उनको अनुभव करा दे, ब्रदरहुड अनुभव करा दे, बाप आया है वो अनुभव करा दे, श्रेष्ठ चरित्र बनाने की प्रेरणा ले ले। ये कितनी बड़ी सेवा है सूक्ष्म। अंदर ही अंदर उस आत्मा के अंदर वाइब्रेशन प्रकट होगा ना, लेकिन हम उस स्मृति में रहेंगे तो उसको भी वो स्मृति आएगी। इसीलिए इसको योग कहते हैं ना, इंजेक्शन कहते हैं, क्योंकि यदि आप इस स्मृति में हैं तो उसको भी वो स्मृति आ सकती है। यदि मैं नहीं हूं तो वो भी नहीं। तो इसलिए बाबा ने कहा आप कौन हो? बोलो पूर्वज। और मधुबन वालों को क्या कहा बाबा ने? मास्टर, शिक्षक, होली हंस, महात्माएं। और लास्ट, संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। ये वाला स्लोगन कहाँ लिखना है? मस्तक के बोर्ड पर। ओम शांति।